गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे ऐसे राइटिंग जो है हैंडीकैप चिल्ड्रन के बारे में। ठीक है, अगर हम लोगों को हैंडीकैप्स के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, या हमें लिखा हुआ इंग्लिश में अगर हमें उसे हमें हिंदी में समझना है तो हम लोग कैसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहली लाइन है द हैंडीकैप्ड में बी ब्लाइंड, डम एंड डीफ। तो हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग लोग। मे बी का मतलब है हो सकते हैं। ठीक है, तो हैंडीकैप का मतलब विकलांग लोग और मे बी का मतलब है हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ब्लाइंड मतलब कि अंधे हो सकते हैं, डम गूंगे हो सकते हैं, एंड और बहरे हो सकते हैं। डीफ का मतलब होता है बहरे होना। तो यही लाइन है, द हैंडीकैप में बी ब्लाइंड, डम एंड डीफ, यानी कि हैंडीकैप लोग, विकलांग लोग अंधे, गूंगे, बहरे हो सकते हैं। और यानी कि या विक्टिम्स ऑफ लिम्पिंग, या वो हो सकते हैं, फिर से वही लाइन है, या वो हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विक्टिम्स का मतलब होता है शिकार, या जिसे हम बोलते हैं पीड़ित। ठीक है, तो वो पीड़ित हो सकते हैं किसके? लिम्पिंग का मतलब होता है लंगड़ाना। ठीक है, और ऑफ अगर किसी वर्ड में लगा हुआ है तो पहले हम ऑफ के बाद वाले वर्ड को लिखते हैं हिंदी में, और फिर हम ऑफ के पहले वाले वर्ड को लिखते हैं बाद में। और ऑफ का लिटरली मीनिंग होता है काके की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लंगड़ेपन, उसके बाद के विक्टिम्स, और उसके बाद शिकार यानी कि पीड़ित। तो वो हो सकते हैं या फिर लंगड़ेपन के शिकार। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं देयर हैंड्स, यानी कि उनके हाथ, एंड और फीट यानी कि पैर, मे बी यानी कि हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डिफॉर्म्ड का मतलब होता है विकृत का मतलब क्या होता है? विकृत का मतलब होता है कि जैसे किसी के नॉर्मल हाथ पैर होते हैं, ठीक है, हैंडीकैप लोगों के वैसे नहीं होते हैं, ये होती है विकृत अवस्था यानी कि डिफॉर्म्ड। यानी कि जिस मान लो किसी का हाथ, किसी का अंगूठा नहीं होगा, किसी की उंगलियां नहीं होंगी, ठीक है, किसी का पूरे हाथ ही डेवलप नहीं होगा, तो ये जो फॉर्म होती है इसे हम बोलते हैं डिफॉर्म्ड। ठीक है, देयर लेग्स यानी कि उनके पैर, मे नॉट यानी कि नहीं कर सकते होंगे। क्या नहीं कर सकते होंगे? उन्हें, यानी कि उन्हें दैम। क्या नहीं कर सकते होंगे? उन्हें हेल्प यानी कि मदद। वॉक इवन, वॉक मतलब होता है यहाँ पर चलने में। ठीक है, और इवन का मतलब होता है भी। और अ फ्यू यार्ड यानी कि कुछ गज। तो यानी कि देयर लेग्स उनके जो पैर मदद भी नहीं कर सकते उनकी चलने में भी। क्या नहीं चलने में? कुछ गज चलने में भी उनकी मदद नहीं कर सकते। नाउ अब इट यह, इज है, योर यानी कि आपका, फर्स्ट पहला, एंड फॉरमोस्ट सबसे महत्वपूर्ण, क्या है? ड्यूटी कर्तव्य। की यहाँ पर मतलब दैट नहीं दे रखा है, लेकिन आपको उसके समझना है कि टू बी हम बने, हम क्या करें? बने। क्या बने? देयर आइज उनकी आंखें, ईयर्स उनके कान, टंग उनकी जीभ, आर्म हाथ, एंड और उनके पैर। ठीक है, तो यहाँ पर यह है इट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी, कि हम आपको पहली और सबसे महत्वपूर्ण आपकी ड्यूटी क्या है? कि आपको होना है उनकी आंखें, उनके कान, उनकी जीभ, उनके हाथ और उनके पैर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है द प्रॉब्लम ऑफ हैंडीकैप चिल्ड्रन, यानी कि विकलांग बच्चों की समस्या। तो मैंने वही बोला, पहले हम पढ़ेंगे हैंडीकैप चिल्ड्रन विकलांग बच्चे, उसके बाद आएगा ऑफ का मीनिंग की, उसके बाद आएगा प्रॉब्लम्स यानी कि समस्या। जैसे कि हम बोलेंगे टेबल ऑफ वुड, ये लिखा हमने टेबल ऑफ वुड। इसका मतलब ये है, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। टेबल का मतलब टेबल ही लिख देते हैं, ठीक है, बेंच जिसे हम बोलते हैं, मेज, सॉरी मेज। ठीक है,
ऑफ का मतलब होता है की, काके की। अब यहाँ पर मेज की लकड़ी तो नहीं होगा, तो इंग्लिश में हम इसको ऐसे बनाते हैं, लकड़ी पहले आएगा हिंदी में, उसके बाद ऑफ तो रहेगा ही बीच में, और उसके बाद आएगा मेज। यानी कि पहले आपको लकड़ी लिखना है, लकड़ी, लकड़ी की मेज, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, पहले आपको लिखना है हैंडीकैप चिल्ड्रन, उसके बाद लिखना है की, उसके बाद समस्या। ठीक है, इज यानी कि है, क्या है जी, द प्रॉब्लम ऑफ एवरी कंट्री, तो वही आ गया। तो यानी कि पहले आएगा एवरी कंट्री, यानी कि दुनिया, यहाँ पर एवरी कंट्री मतलब हर देश, हर देश। अब यहाँ पर देखिए, तो ऑफ एवरी कंट्री यानी कि प्रॉब्लम ऑफ एवरी कंट्री यानी कि हर देश, ऑफ यानी की, और यहाँ पर फिर आपको लिखना है प्रॉब्लम, ये आएगा की के बाद, तो यानी कि समस्या। ठीक है, क्या किसकी समस्या है, इन द वर्ल्ड, तो यानी कि इन द वर्ल्ड यहाँ पर ये है दुनिया के हर देश। तो द प्रॉब्लम ऑफ हैंडीकैप यानी कि हैंडीकैप बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो है, प्रॉब्लम यानी कि वो समस्या है हर देश, हर दुनिया के हर देश की। इन द वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर है दुनिया के हर देश की समस्या जो है वो हैंडीकैप बच्चों की समस्या है। दीज टाइनी टॉट्स, दीज मतलब कि इन या ये, टाइनी मतलब नन्हे, टॉट्स मतलब बच्चे। ठीक है, दीज टाइनी टॉट्स हैव बीन ट्रीटेड यानी कि इन नन्हे बच्चों के साथ, ठीक है, व्यवहार, हैव बीन ट्रीटेड का मतलब हुआ है किया है। ठीक है, तो इन बच्चों के साथ किया है, क्या किया है, ट्रीट किया है इन्हें, या व्यवहार किया है इनके साथ। कैसा किया है इनके साथ व्यवहार, क्रूर यानी कि क्रूरली, बाय नेचर यानी कि प्रकृति ने। ठीक है, तो प्रकृति ने इन बच्चों के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार किया है। तो दीज टाइनी टॉट्स हैव बीन ट्रीटेड क्रूरली बाय नेचर, दिस इज नॉट देयर फॉल्ट, यानी कि दिस इज यानी कि यह है नहीं उनकी, फॉल्ट मतलब गलती, तो यह उनकी गलती नहीं है। वे, दे आर, दे यानी कि वे हैं इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, टेंडर कोमल, एंड और असहाय हेल्पलेस। ठीक है, तो वे हैं, वे निर्दोष हैं, दे आर, वे हैं निर्दोष, कोमल और असहाय। इट, इट का मतलब वही है, यह है, बिकम, इट बिकम्स, ठीक है, तो यह बनती है, बिकम माने होना या बनना, तो यह बनती है या होती है, यहाँ पर होती है भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह होती है, और यानी कि हमारी या हमारा, मॉरल नैतिक, ड्यूटी कर्तव्य। ठीक है, तो यह होता है हमारा या बनता है हमारा नैतिक कर्तव्य, टू डू की, हम यहाँ पर देखिए टू डू समथिंग। ठीक है, टू डू समथिंग, समथिंग मतलब है कुछ, सब्सटेंशियल मतलब होता है सार्थक या फिर पर्याप्त, यानी कि किसी के लिए जो एक होता है ना कि ये काम तो करना ही है, तो सब्सटेंशियल मतलब सार्थक, जो उनके लिए अच्छा सिद्ध हो। ठीक है, एंड और कॉन्क्रीट का मतलब होता है ठोस। ठीक है, फॉर देम का मतलब है उनके लिए। तो ये बनी इसकी हिंदी कि इट बिकम्स, यह बनती है हमारी मॉरल ड्यूटी यानी कि नैतिक कर्तव्य कि हम करें, टू डू मतलब हम करें कुछ पर्याप्त या सार्थक, और कॉन्क्रीट मतलब ठोस उनके लिए। ठीक है, अदरवाइज, अदरवाइज मतलब है अन्यथा। अवर कॉन्शियस, कॉन्शियस मतलब हमारी अंतर आत्मा। ठीक है, विल, विल नेवर, तो नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी, कभी, तो यहाँ पर कभी, कभी और नहीं, कभी और नहीं, उसके लिए लिखते हैं नेवर। ठीक है, तो कभी नहीं
करेगी, क्या नहीं करेगी, माफ। माफ के लिए फॉरगिव किसे नहीं करेगी, हमें, बस। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर नॉट अ बर्डन, वे दे आर है, नॉट नहीं, अ बर्डन कोई बोझ, ठीक है, वे कोई बोझ नहीं है। दे आर नॉट यानी कि वे नहीं है, अ लाइबिलिटी कोई दायित्व, दायित्व मतलब कि कोई हमारी ये ड्यूटी नहीं है, हमें उनको, कोई हमारा ये दायित्व नहीं है, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। दे यानी कि वे डू नॉट मतलब है नहीं, ठीक है, तो वे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिलोंग यानी कि बिलोंग का मतलब होता है कि वो किसी और दुनिया से, यहाँ पर बिलोंग का मतलब है वास्ता, ठीक है। तो यहाँ पर वे यानी कि दे डू नॉट, यहाँ पर डू नॉट, तो वे किसी दूसरी दुनिया के नहीं है, तो दे डू नॉट बिलोंग टू सम अदर वर्ल्ड, ठीक है। सम अदर वर्ल्ड का मतलब होता है दूसरी दुनिया के, किसी दूसरी दुनिया के, तो दे डू नॉट बिलोंग यानी कि वो वास्ता नहीं रखते किसी दूसरी दुनिया के। सो इसलिए वी हमें, हैव टू यानी कि होगी, करनी होगी, तो वी हैव टू टेक केयर देखभाल, किसकी देखभाल करनी होगी, ऑफ देम उनकी, तो हमें उनकी देखभाल करनी होगी। लेट्स रियलाइज, लेट्स मतलब आइए, यहाँ पर लेट्स अस का मतलब है आइए हम, ठीक है। रियलाइज समझे, दिस ड्यूटी इस कर्तव्य को, एंड और कम टू, ठीक है, कम टू मतलब आगे आए, देयर इमीडिएट हेल्प, किस चीज के लिए आगे आए, टू देयर इमीडिएट हेल्प यानी कि उनकी तत्काल, तत्काल का मतलब होता है तुरंत, ठीक है, तो उनकी तुरंत मदद के लिए हम क्या है, यहाँ पर इमीडिएट हेल्प, हेल्प मतलब मदद और इमीडिएट मतलब तुरंत, तो हम आइए हम कर्तव्य को समझे और उनकी तत्काल मदद के लिए आगे आए। यू आप कैन नॉट यानी कि नहीं सकते, कैन का मतलब सकते और नहीं सकते। शक मतलब बचना, ठीक है, तो आप बच नहीं सकते योर ऑब्लिगेशन अपने दायित्व से। दे यानी कि उन्हें, नीड आवश्यकता है, जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, योर स्पेशल अटेंशन आपके विशेष ध्यान की। दे यानी कि उन्हें, नीड जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, स्पेशल ट्रीटमेंट आपके उपचार की। उपचार मतलब कि आप जैसे उनसे व्यवहार करेंगे, आप जैसे उनसे बोलेंगे चालेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे, तो स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। उनकी परवरिश, अब यहाँ पर देखिए देयर अपब्रिंगिंग, इसका मतलब है उनकी परवरिश। अपब्रिंगिंग का मतलब होता है पालन पोषण, जिसे हम बोलते हैं परवरिश, ठीक है, तो पालन पोषण या परवरिश एक ही बात है। तो देयर अपब्रिंगिंग उनके पालन पोषण, उनकी परवरिश, इज टू बी, ठीक है, इज टू बी मतलब होती है या होनी चाहिए, हाईली एग्जीक्यूटिव यानी कि बेहद खास, ठीक है। फ्रॉम किससे, से, फ्रॉम का मतलब है से, तो किससे, रेस्ट ऑफ यानी कि बाकी, रेस्ट ऑफ बाकी, नॉर्मल चिल्ड्रन बाकी सामान्य बच्चों से, ठीक है। तो उनकी जो परवरिश है वो होनी चाहिए हाईली एग्जीक्यूटिव मतलब बहुत ज्यादा विशेष, कैसे विशेष, बाकी जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं लास्ट है लेस्ट, लेस्ट ऐसा ना हो, तो लेस्ट नॉट इसी में होता है, न मतलब नॉट इसी के अंदर है, अलग से आपको शुड के आगे नॉट नहीं लगाना, ठीक है। तो लेस्ट दे शुड नॉट फील आइसोलेटेड, तो लेस्ट ऐसा ना हो वे, अब यहाँ पर लेस्ट और शुड जो होता है ना, ये जो होती है कंजंक्शन होती है, इसको समझते हैं पहले, फिर आपको ये दो लाइनें समझने में आसानी होगी। लेस्ट वी शुड फेल, कोई सेंटेंस होता है जिसमें हम ऐसे देख रहे हैं लेस्ट वी शुड फेल, हमने लिखा आगे डू फास्ट, लेस्ट वी शुड फेल। डू फास्ट का मतलब है तय करो जल्दी, करो जल्दी,
ठीक है। लेस्ट मतलब है यहाँ पर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। वी शुड फेल, ऐसा ना हो कि हम फेल हो जाए, तो लेस्ट के साथ शुड लगा होता है और इसमें अलग से हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो लेस्ट दे शुड नॉट फील आइसोलेटेड, तो ऐसा ना हो कि वे दे, ठीक है। यहाँ पर शुड लगेगा ही लगेगा, अगर चाहिए का सेंस यहाँ पर नहीं आता, लेकिन लेस्ट के साथ आपको शुड लगाना ही है, ठीक है। तो लेस्ट दे शुड, ऐसा ना हो कि वे फील करें, यानी कि वे महसूस करें, क्या महसूस करें, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग थलग, ठीक है। अब एक तो होता है नॉर्मल इंसान और एक है बेचारा हैंडीकैप, ठीक है। तो यहाँ पर ये है मीनिंग इसका कि ऐसा ना हो कि वो खुद को अलग थलग महसूस करे। फिर से एक लाइन और रिपीट हुई, कहीं, यानी कि ऐसा ना हो कि दे शुड नॉट, यानी कि वही कैसा ना हो कि उनमें हीन भावना आ जाए, उनमें, तो हीन भावना ना आ जाए, ना आ जाए मतलब ना डेवलप हो जाए, ना उजागर, ना विकास हो जाए उनका, ठीक है। तो दे शुड नॉट डेवलप एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब होता है हीन भावना। तो ऐसा ना हो कि उनमें हीन भावना आ जाए, तो लेस्ट, यहाँ पर लेस्ट यू भी, तो यहाँ पर हो जाएगा लास्ट दे शुड नॉट डेवलप एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा ना हो कि वो अपने अंदर एक हीन भावना पैदा कर ले, ठीक है। वंस, एक बार, दे, ठीक है। तो वंस, एक बार, जब दे आर नेग्लेक्टेड, दे आर मतलब होता है उनकी उपेक्षा की जाएगी या वो उनको नजरअंदाज किया जाएगा। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है एक तरीके से नजरअंदाज करना, ठीक है। नजरअंदाज, नजरअंदाज मतलब एक होता है इग्नोर कर देना। तो जब उन्हें एक बार, दे आर नेग्लेक्टेड, यानी कि उन्हें जब एक बार किया जाएगा, क्या किया जाएगा, उन्हें नेग्लेक्टेड, एंड, यानी कि और, उनके साथ, ठीक है, एंड इनडिफरेंटली ट्रीटेड, इनडिफरेंटली का मतलब होता है उदासीन। अब उदासीन तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, बेरुखी से, किसी से बेरुखी से जब हम व्यवहार करते हैं, इनडिफरेंटली ट्रीटेड का मतलब होता है बेरुखी के साथ व्यवहार, ठीक है। तो एक बार जब उनको नेग्लेक्ट किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा, एक बार जब उनके साथ इनडिफरेंटली बिहेव किया जाएगा या ट्रीट किया जाएगा, तो देयर हार्ट, तो उनका हार्ट, दिल, विल ब्रेक, टूट जाएगा, ठीक है। और यू विल डू दैम, ठीक है। तो यू विल यानी कि आप पहुंचाएंगे, क्या पहुंचाएंगे उन्हें, यू विल डू दैम मोर हार्म, तो आप उन्हें पहुंचाएंगे ज्यादा नुकसान, ज्यादा नुकसान। देन कंपैरिजन के लिए होता है, तुलना के लिए होता है से, फायदे, नुकसान, गुड यहाँ पर है फायदा, गुड यहाँ पर अच्छा नहीं है, गुड यहाँ पर है फायदा। अब समझिए सेंटेंस को, यू विल डू, आप करेंगे उनका ज्यादा नुकसान फायदे से ज्यादा, ठीक है। यानी कि नुकसान ज्यादा कर दोगे, हार्म ज्यादा कर दोगे, ठीक है, और फायदा उनका कम कर दोगे। कैसे कर दोगे, जब आप उनको बेरुखी से व्यवहार करोगे, उनको इग्नोर कर दोगे, तो ये होगा। यू हैव, ठीक है, आपको, आपको या आपके पास, ठीक है। तो यू हैव आपके पास नहीं है, नहीं है, नो, राइट यानी कि अधिकार, टू बी, टू बी मतलब कि होने का, स्टोन हार्टेड यानी कि पत्थर दिल, और कैलस, कैलस का मतलब होता है संवेदनहीन, जिसे हम बोलते हैं एकदम कठोर। टू दैम, ठीक है, उनके प्रति। तो आपको कोई अधिकार नहीं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप उनके प्रति पत्थर दिल हो या कठोर हो, ठीक है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी, खैर 20 मिनट्स की हो गई अराउंड, बट मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। और ऐसी ये जो आप देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये आपको कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल सकता है, या जो
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें आता है कि आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होता है, तो उसमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और स्कूल में भी होता है कि किसी क्लास के अंदर कोई ऐसे राइटिंग होता है तो उसमें भी, और तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करें। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको वो सीखने को मिला है। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड थैंक यू।